प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। हम लोग आज मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय में आए हैं। 5 और 6 अध्याय पर हम लोग मनन करते आए हैं और हम लोग 7वां अध्याय में आए हैं। 7वां अध्याय का 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे उसके 5 तक। Matthew chapter 7 verses 1 to 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? एक कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय इस पहाड़ी उपदेश के अंतिम अध्याय हैं। यीशु मसीह के जो उपदेश, नया नियम का उपदेश, न्यू टेस्टामेंट टीचिंग। 7वां अध्याय का हेडिंग में एक हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है दोष आरोपण। इधर यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है और ये सिखाता है, दोष मत लगाओ। क्यों दोष ना लगाना है? कारण यही है कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, मतलब तुम पर भी दोष लगा सकते हैं। तो हम दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगा सकते हैं। और उसके एक उदाहरण उसके एक बात बताया है। क्योंकि कारण यही है, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इधर का मुख्य विषय ये 7वां अध्याय के पहला अध्याय इसका 1 से लेकर 5 तक जो हम लोग अभी पढ़ के सुन लिया है, दोष लगाने के बारे में, दोष ढूंढने के बारे में है, दोष निकाल कर बताने के बारे में है। ये एक मानुषिक स्वभाव है, एक हमारे अंदर एक नेचुरल हैबिट, ए नेचुरल कैरेक्टर, एक स्वभाव है कि हम लोग दोष ढूंढते हैं, दोष निकालते हैं, दोष बताते हैं। ये ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा कि जो दोष नहीं बताते हैं, सब लोग बताते हैं। दोष बताना या गलती बताना ये संपूर्ण रीति से गलत है, हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि किसी के अंदर कोई दोष या कोई गलती देखा है तो उसको बताने का काम जरूर हमारा है, जब बताना चाहिए। लेकिन इधर जो प्रभु ने कहा जो है, अभी किसी ने गलती किया है, उस गलती को उनको समझाना, उनको बताना, ये हमारा कर्तव्य है। यदि मैं पादरी हूं तो एक पादरी का कर्तव्य क्या है? यदि अपने कलीसिया के, अपने मंडली के किसी ने कोई गलती किया है तो जरूर उनको समझाना है, बताना है कि देखो आपने ये किया है या करता है, ये गलत है, ये तो जरूर बताना है ताकि वो सुधर जाए या ठीक मार्ग में आए। लेकिन दोष लगाना वो नहीं है। दोष लगाना उससे बढ़कर है। उसका बढ़कर मतलब, दोष लगाने का मतलब यही है कि उनमें कोई गलती नहीं है तो भी उन पर दोष लगाना, उनके बारे में ऐसे दोष बताना, उनके बारे में ऐसे कहना, मतलब जो है नहीं उस बात को बताना। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ होगा, मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं अभी नीचे लिखा हूं, मैं बताऊंगा। क्योंकि दोष सब में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं है। आज मैंने एक आयत सबोपदेशक से
देखा, मैंने आज पोस्ट भी किया, आप लोग पढ़ो, आज पढ़ो 7:20, सबोपदेशक 7:20, सबोपदेशक 7:20, एक्लीसियास्टिक्स चैप्टर 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ होगा। मतलब ऐसा कोई धर्मी नहीं है जिससे पाप ना कभी हुआ है। मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हमारे अंदर है, कोई ना कोई गलती हमारे से होता है, कोई ना कोई पाप हमारे में अंदर है, चाहे बिल्कुल छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो। सो देयर इज नन without a mistake, there is none without a sin, there is none without a shortcoming। तो ये क्योंकि हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य हैं, हम तो परमेश्वर नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, मिट्टी हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है, तो गलती तो है, क्योंकि इसी भाग में यीशु मसीह ने वो भी बताया है। लेकिन हम लोग दोष को ढूंढ के जाने वाला ना बने, अच्छाई को ढूंढने वाला बनना है। Why we are going after wrong things? क्यों दोष निकालना है, क्यों दोष ढूंढना है? कोई जरूरत नहीं है। दोष तो है, और यदि दोष ढूंढने के लिए निकलेगा तो हम जो कुछ भी देखते हैं वो दोषी है। कोई अच्छी बात हम देख नहीं सकेंगे, देखेंगे नहीं। किसी के जीवन में भी है, हमारे चारों तरफ देखो, गंदगी को देखना है तो गंदगी ही मिलेंगे। जो हम देखना चाहते वही हमें मिलेंगे। तो इसलिए हम दोष ढूंढने वाला, दोष निकालने वाला, दोष बताने वाला ना बने, क्योंकि हमारे अंदर भी दोष हैं या दोष हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं। हम अपने आप को संभाले और दूसरों को भी हम उसी तरह देखें कि हाँ कोई बात नहीं, वो भी मनुष्य है, मेरे जैसा ही वो भी है। तो उस मनुष्य को समझकर, उस व्यक्ति को समझकर हम भी ऐसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। हम कोई सिद्ध नहीं है, we none of us is perfect, we all have got our own shortcomings and our own weaknesses, हमारे अंदर हैं, कोई ना कोई कमी है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल सिद्ध हैं, बिल्कुल संपूर्ण हैं, ये समझकर बाकियों के सारे गति को निकाल कर गिन गिन कर बताए। हाँ, गिन गिन कर बताने के लिए भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर दिया नहीं है काम। हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हाँ, कोई भाई गलती करता है तो उनको सुधारने का काम जरूर हमको है, जरूर है, वो भी वचन में लिखा है। that is something else। वो ये, लेकिन ये something else है, ये और कुछ बात है, वो जो सुधारने का काम और कुछ बात है। मलयालम में जब ये पढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब इसे നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്, अപ്പൊ दोष लगाने का वो जगह में मलयालम में लिखा है വിധിക്കപ്പെടുക, विधिക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് डिसाइड ചെയ്യുകയാണ്। हम लोग उसका क्या बोलते हैं, फैसला करते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये गलत है। നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കരുത്। അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കണ്ട, ये तो दोष लगाना और किसी का मतलब फैसला करना हमारा काम नहीं है। फैसला मतलब विधिക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ। सो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है ना लोग क्या हमारे करते हैं, क्यों किस रीति से करते हैं, तो उस पर हम लोग ना ये गलत है करके हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हम सच्चाई को जानते नहीं है ना। एक मनुष्य के मन के अंदर की बातों को हमको पता नहीं है, मतलब सच्चाई को मतलब जानते नहीं है। സത്യം അറിയാതെ നമ്മൾ വിധിക്കരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ सच्चाई को जाने बिना हम लोग कोई न्याय नहीं करना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। देख के या सुन के एकदम न्याय नहीं करना, उसमें बहुत फर्क आएगा।
उसमें हम गलती कर सकते हैं, बाद में हम पछताएंगे। कई बार ऐसे होता है, एकदम हम लोग न्याय करेगा, हाँ तो आपने गलती किया है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सच्चाई क्या है करके हमें पता नहीं है। सच्चाई क्या है करके हमें पता नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले एक मैसेज डाला, मैसेज मलयालम में था, मेफीबोशेत के बारे में है। वो शाऊल के घराने का, जोनाथन का बेटा है। दाऊद को एक बार क्या हो गया, अबशालोम के कारण घर छोड़ के जाना पड़ा। उस समय ये जो मेफीबोशेत है, जो जोनाथन का बेटा है, वो साथ नहीं गया, लेकिन उसका दास ने क्या कर दिया, चुगली किया, जाकर उनको बोला, वो देखो अपने आप को बोल रहा है कि अभी देखो दाऊद को सिंहासन से प्रभु ने हटाया, अभी मेरी बारी है, मैं अभी गद्दे में बैठूंगा करके जाकर झूठ बोला। क्योंकि झूठ बोलने से क्या हो गया, झूठ बोलने से दाऊद ने कहा जो कुछ उनका है तुम्हें मैं दे रहा हूं, तुम ले लो। आखिर में जब वापस आ गया दाऊद यरूशलेम में, इस योनाथान के बेटे को मिला, उनको पूछा तू क्यों मेरे साथ आया नहीं? तो उसने सच्चाई बताया, मेरे सेवक ने आपके पास आकर झूठ बोला और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार था। मैं उनको बोला था कि जानवर को तैयार करो, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। सच्चाई कहाँ है? सच्चाई को जाने बिना दाऊद ने क्या किया, गलती किया। दाऊद ने तो उनको दोषी ठहराया, मेफीबोशेत को दोषी ठहराया, दाऊद ने ठहराया। इतना बड़ा आदमी था दाऊद, इतना अभिषिक्त था। Being an anointed person, David accused that person without knowing the truth. सच्चाई को जाने बिना उसने दोष लगाया। कितने गलत है ना। ये है मेरे और आपके जीवन में कई बार होते हैं। हम सच्चाई को जानते नहीं है और न जानने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते नहीं, इसलिए एकदम हम लोग क्या करते हैं, न्याय करते हैं। विधि का एकदम न्याय करना, दोष लगाना, ये प्रभु ने कहा बिल्कुल गलत है। यदि तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी यही होगा। इसका मतलब यदि और हम किसी के ऊपर दोष लगाए तो और कोई होगा जो हमके ऊपर दोष लगाने के लिए। तो इसलिए हम लोग वचन के अनुसार हम लोग क्यों दोष लगाने के लिए जाना है? हम अपना काम करो, हम अपने आप को देखो। इधर मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू से बताया, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई दोष नहीं है। अभी इसका मैं कैसे बताऊंगा, इधर लिखा है, यीशु मसीह ने उसको उदाहरण बताया। क्योंकि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तिनके मतलब क्या है? तिनके मतलब बिल्कुल छोटी सी एक बात है, समथिंग वेरी माइन्यूट। मलयालम भाषा में लिखा है, സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് 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 എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? കരട് ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ കണ്ണിൽ കോലിരിക്കുക. അപ്പൊ കോലും കരടും എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്, कितना फर्क है। एक तिनके और एक क्या बोलते हैं लट्टा, इसमें कितना फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? कितना फर्क है? जैसे एक हाथी और भेड़ के बीच में जितना फर्क है उतना फर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसका मतलब ये मैं बता रहा हूं, कम से कम तिनके के समान भी हमारे अंदर हैं। तो वो तिनके को साफ करने के जगह में हम लोग लाठी के पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसे शुरू में बताया, सबके अंदर है कुछ ना कुछ। इतना ही है, मेरे पास तिनके बराबर है तो दूसरे के पास लाठी के बराबर है, लटा के बराबर है। तो लेकिन हम क्या करें, हम तो अपने आंख में जो तिनके के बराबर के छोटी सी बात है उसको निकालने का प्रयास करें पहले। बाकी तो उनका तो लाठी हो कुछ भी हो, हमारे क्या मतलब है, वो तो उनका काम है। उनके आंख में है ना, मेरे आंख में थोड़ी है, उनके आंख में है। वो तो अब निकाला तो उनके लिए अच्छा है, नहीं निकाला तो भी उनके लिए बुरा है। So let us not worry about that person's that big problem, that big thing that is in his or her eyes. That is their problem. Let them manage it.
लेकिन मेरे आंग में जो बिल्कुल छोटी सी एक बात है वो भी वो है तो है, ये तो उसको निकालने का प्रयास हम करें। Why we are worried about others? ये है कईयों का गड़बड़ यही है, और मनुष्य का गड़बड़ यही है, मनुष्य का गड़बड़ विश्वासियों का केवल नहीं है, प्रभु के लोगों का ही नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक आम बात बताया है, इट इज नॉट ओनली अबाउट चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इट इज ए कॉमन फैक्टर अबाउट ऑल द पीपल अराउंड अस। सबके पास, सबके जीवन में है कि हम अपने गलती को, अपने दोष को देखेंगे नहीं है, दूसरे के बातों को देखेंगे और गिनेंगे और बढ़ाएंगे और बधाएंगे। और बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी को हम लोग देखते नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स पीपल आर स्प्रेडिंग एंड आफ्टरवर्ड्स दे आर रिपेंटिंग। So why we do that? Let us rectify and clarify and see that, verify and see whether it is true or not. If प्रभु ने कहा कि कपटी पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका फली बांधी देकर निकाल सकेगा। पर निकालना तो है, निकालना तो है, लेकिन वो निकालना है तो तुम अपने आंख में जो लाठी पड़ा है उसको निकालो पकड़े। तो ऐसे ना करते हैं तो हम लोग कौन है? कपटी है, कपटी कपटी। हम लोग कपटी विश्वासी नहीं बनना। लेट अस नॉट बिकम हिपोक्राइट्स। मलयालम में लिखा है कपड़ा भक्तिकारा, कपड़ा भक्तिकारा। നമ്മുടെ ഭക്തി കപടമാകരുത്। हमारे भक्ति जो है कपड़े नहीं बनना, हमारे धार्मिकता कपड़े नहीं बनना, हमारा प्यार कपड़े नहीं बनना, हमारा विश्वास कपड़े नहीं होना, हम लोग कपड़ भक्ति करने वाला नहीं बनना। प्रभु उसको बहुत बुरा समझता है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में बार बार 23वें अध्याय में होगा, आई थिंक 23 चैप्टर, कपड़ियों को देखकर प्रभु ने कहा हाय तुम पर। He was very much against those hypocrites. जो कपड़ी लोग हैं, प्रभु उनके विरोध में बहुत कुछ कहा है। मत्ती के सुसमाचार में ही हम लोग पढ़ते हैं। सो हमारा विश्वास जो है, हमारा प्रेम जो है, हमारा भक्ति जो है, ये शुद्ध हो, निष्कपट हो, निष्कपट हो, कपट रहित हो। हम क्यों कपड़ी पहनना है? क्या फायदा है? तो हम लोग ये सब कुछ नया का उपदेश है, ये तो हमें, हमारे लिए है, मेरे लिए, आपके लिए है। हम लोग ये प्रतिदिन के जीवन में आता है, जिस डेली these things are happening in our daily life। हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये हो रहे हैं, होते हैं। तो इसलिए हम इन कभी ये हम समझते हैं ये छोटी सी बात है, नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, जिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तिनके के बराबर है तो भी इंपॉर्टेंट थिंग है। കടുക് മണിയോളം ഉള്ളെങ്കിലും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്, കാരണം അത് മാറ്റിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ। आप सोच लीजिए, आपके आग में छोटी सी एक बात गिरा तो कितना बुरा होगा ना। हाउ मच वी आर गोइंग टू सफर। लेट इट बी वेरी स्मॉल थिंग, कुछ भी छोटी सी बात भी हो, आग में गिर गया है तो हमें हम बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा है तो दैट इज टू बी रिमूव्ड, वो हमें जरूर निकालना होगा, निकालना ही है। निकालने से हम साफ हम दिखाई देंगे, वाक्यों को हम लोग साफ दिखाई देंगे। If we want to see others very clearly and thoroughly, then our eyes should be clean and clear। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये मुझे और आपको समझना है कि हम क्या करते हैं। दोष न लगाओ, दोष न बताओ, दोष न ढूंढो। Let us see the good things। कोई अच्छी बात को ढूंढो, अच्छी बात को बताओ, अच्छी बात को समझो और अच्छी बात बताओ लोगों को। यीशु मसीह ने मेरे लिए नहीं बताया, आपके लिए नहीं बताया, सबके लिए बताया है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल टीचिंग है। एनीबडी कैन अडॉप्ट। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, कोई भी देश का हो,
कोई भी कंगाल हो या बड़ा पंडित हो, कोई भी हो, anybody can adopt these good teachings. ये जो शिक्षा जो है यीशु मसीह ने सिखाया है, it is a universal teaching and anybody can adopt it. कोई भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कोई भी अपने जीवन में ला सकते हैं। देखना, यदि लाएगा तो कितना फर्क आएगा। The world will change. The world will change. Christianity will change. मैं आपको सच्च बता रहे हैं, मसीहत बदल जाएगा। ये जो 7वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो है मैं और आप बार बार पढ़कर देखना है, where we have gone wrong. आज मुझे और आपको अपने आप को परख के मेरे आंग में क्या है उसको निकालने का प्रयास करो। Let us remove the smallest thing that is in my eye. मेरे आंग में जो बिल्कुल छोटी सी बात हो, बिल्कुल एक तिनके हो, उसको निकालने का प्रयास करो। फिर देखना, हम सब कुछ सही देखेंगे और सब कुछ सही होगा। ये है प्रभु ने हमें समझाया है, ये प्रभु ने हमें सिखाया है, यीशु ने हमें सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। घर के अंदर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हमारे पति के अंदर, पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर, भाई बहनों के अंदर क्या कमी नहीं है? हैं? Let us not go to the neighbor or to the church. Let us see inside our house. अपने घर के अंदर देखो, पति के अंदर है, पत्नी के अंदर है, बच्चों के अंदर है, माँ बाप के अंदर है, भाई बहनों के अंदर है, कितने कितने गलतियां हैं। मारपीट भी होते हैं, लेकिन मारपीट करने से पहले, दोष लगाने से पहले अपने आंखों को पहले देखो, अपने आंखों को पहले देखो, फिर बाकी काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।